खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक दीनी भाई यानी दोस्त था। वो हिजरत करके मुल्क शाम चले गया और वहीं रहने लगा। एक मर्तबा मुल्क शाम से एक शख्स हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और आपने उससे पूछा, मेरे फुला दीनी भाई यानी दोस्त के का क्या हाल है? वो कहने लगा, आली जान, वो फला शख्स वो तो शैतान का भाई है, तो वो तो बड़े बड़े गुनाह कबीरा करता है, यहाँ तक के शराब भी पीता है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शामी शख्स से फरमाया, जब तुम वापस मुल्क शाम जाओ तो मुझसे मिलकर जाना। कुछ दिनों बाद जब वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ कि अर्ज की मैं मुल्क शाम वापस जाने लगा हूँ, तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खत लिखा। उसमें पहले ये आयत करीमा लिखी, हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफिरिज़ ज़ंबि व काबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब। तर्जमा कंज़ुल इरफान। हामीम किताब का नाजिल फरमाना अल्लाह ताला की तरफ से है, जो इज्जत वाला, इल्म वाला है, गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला। फिर अपने उस दीनी भाई के लिए कुछ नसीहतें लिखी और नेकी की दावत दी। ये खत आपने उस शामी शख्स को दिया और फरमाया कि ये खत मेरे उस दोस्त तक पहुंचा देना। उस खत में ऐसी तासीर थी कि उस शख्स ने जब ये खत पढ़ा तो पुकार कर कहा, बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला है, यकीनन अल्लाह पाक ने मगफिरत का वादा फरमाया है, यकीनन अल्लाह पाक तौबा कबूल फरमाने वाला है, यकीनन अल्लाह पाक की पकड़ बहुत बड़ी सख्त है। वो शख्स बार बार यही कहता रहा, यहाँ तक कि उस पर रिक्कत तारी हो गई और वो जोर जोर से रोने लगा। आखिरकार उसने शराब पीने से सच्ची तौबा की और नेक इंसान बन गया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस तौबा की खबर पहुंची तो फरमाया, तुम लोग भी इसी तरह किया करो। जब तुम देखो कि तुम्हारा भाई फिसल गया है, उसे सीधी राह पर लाने की कोशिश करो और उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो करो, उसके लिए दुआ करो, अल्लाह पाक उससे तौबा की तौफीक अता फरमाए और उसके खिलाफ शैतान के मददगार ना बन जाया करो। सल्लु अलल हबीब। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक खूबसूरत वाक़या सुना। ये वाक़या मकतबतुल मदीना की किताब फैज़ान फारूक आजम जिल्द नंबर 2 सफ़ा 388 पर दर्ज है। ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल बहुत खूबसूरत किताब है। शायद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर इतनी जामे और इतनी बड़ी किताब उर्दू ज़बान में और कहीं मुयस्सर है नहीं। ये किताब मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए, घर में रखिए, खुद भी पढ़ें, अहले खाना को भी पढ़ने की तरगीब दिलाइए। चाहे तो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net या ई बुक लाइब्रेरी नामी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड कर लीजिए। खुद भी पढ़िए और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कीजिए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाक़या जो हमने सुना है, इसमें हमारे सीखने के बहुत सारी बातें हैं। एक बुनियादी दर्स जो यहाँ दिया गया है कि खुद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ लफ्ज़ों में हमें इसकी नसीहत फरमाई कि जब भी तुम्हारा कोई दोस्त, कोई मुसलमान भाई दुरुस्त रास्ते से हट जाए, नेकियां करना छोड़ जाए, गुनाहों में पड़ जाए, तो उससे उसके मामले में शैतान के मददगार ना बनो, बल्कि उसके हक में दुआएं करो और नेकी की दावत देकर उसे वापस नेकी के रास्ते पर ले आओ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ी ज़बरदस्त
नसीहत है। वाकई ऐसा होता है कि कोई शख्स नेक रास्ते पर चल रहा हो तो फिर वो नेकी के रास्ते से हटकर गुनाहों के रास्ते पर चल पड़े। मसलन पहले दाढ़ी रखी हुई थी, अब उनवा दी। पहले इमामा बांधता था, अब इस सुन्नत से महरूम हो गया। पहले नमाजें पढ़ता था, अब गैर हाजिरियाँ शुरू हो गई। ऐसी हालत में हमारे यहाँ ग़ीबतों का एक दरवाज़ा खुल जाता है। लोग चौराहों पर खड़े होकर अपनी निजी महफिल में बैठकर उस शख्स की बुराइयां कर रहे होते हैं। ऐसे ग़ीबतों बड़े भरे जुमले जब उस शख्स तक पहुंचते हैं तो उसका दिल टूट जाता है, जिद बढ़ती है और वो गुनाह छोड़ने के बजाय मज़ीद गुनाहों पर दिलेर हो जाता है। इसलिए अगर कोई शख्स शैतान के बहकावे में आकर गुनाहों में जा ही पड़े तो अब उसकी ग़ीबतें कर कर, उसे ताना देकर, जली कटी बातें सुनाकर शैतान के मददगार ना बने, बल्कि उसे नेकी की दावत दे, प्यार मोहब्बत से हिकमत अमली के साथ उसे समझाएं, नेकी के रास्ते पर वापस लाने की कोशिश करें और अल्लाह पाक तौफीक बख्शे उसके हक में दुआएं भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल दावत इस्लामी का एक शोबा है मोहब्बतें बढ़ाओ। इसी शोबे का काम यही है कि वो इस्लामी भाई जो पहले नेकियां करते थे, हफ्तावार इज्तिमाआत में हाजिर होते थे, इमामा शरीफ बांधते थे, फजर के लिए जगाते थे, नेक अमाल पर अमल करते थे, काफिलों के मुसाफिर बनते थे, अब दीनी माहौल से दूर हो गए। इस शोबे वाले इस्लामी भाई उनके पास पहुंचते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ नेकी की दावत पेश करते हैं, समझाते हैं और नेकियों के रास्ते पर लगा देते हैं। काश हम भी यह तरीका अपनाएं, अपने दोस्तों को नेकियों के रास्ते पर लगाएं। अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है। दोस्तों को समझाने की आदत बहुत कम लोगों की होती है। आम तौर पर हर शख्स को कुछ ना कुछ या ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग तो होती है, कुछ ना कुछ दोस्त तो होते हैं, उनको नेकी की दावत बहुत कम दी जाती है। दोस्तों के साथ बैठे थे, अजान हो गई, चुपके से उठकर नमाज की तरफ चल पड़ते हैं, दोस्तों को साथ नहीं ले जाते। काफिलों में सफ़र कर रहे होते हैं, दोस्तों को कभी दावत ही नहीं दी, खुद तिलावत करते हैं, दोस्तों का ज़हन ही कभी नहीं बनाया। अभी हम एक इसका जायज़ा भी कर सकते हैं। सब अपने दिल पर गौर करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में हाजिर है। ये नेकी का काम है, ये नेक इज्तिमा है, दीनी इज्तिमा है। हम मसीह में हाजिर हैं। गौर फरमाएं, हमारे जितने दोस्त हैं, क्या हमने उनको आज भी इज्तिमा में आने की दावत दी? बहुत सारों ने दावत नहीं दी होगी। आखिर क्यों? हम दोस्तों को नेकी की दावत क्यों नहीं देते? हालांकि दोस्त को नेकी की दावत देना दोस्ती के हकूक में से है। अल्लाह पाक के नबी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान पाक ने आपका एक जुमला जिक्र फरमाया, इरशाद होता है वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, तर्जमा कंजुल इरफान, और उसने मुझे मुबारक बनाया है खवा मैं कहीं भी हूँ। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुतालिक फरमा रहे हैं कि मैं जहाँ भी रहूँ अल्लाह पाक ने मुझे बरकत वाला ही बनाया है। एक मरतबा कुछ उलमाए कराम एक जगह पर जमा हुए, इल्मी गुफ्तगू शुरू हो गई। सवाल ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को जो मुबारक फरमाया है, इस जगह बरकत से क्या मुराद है? सब उलमाए कराम ने अपने अपने इल्म का इजहार फरमाया। गुफ्तगू लंबी हुई, दलाइल का तबादला हुआ। आखिर इस इल्मी मस्जिद का ये नतीजा निकला कि सब उलमाए कराम ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि इस जगह बरकत से मुराद नेकी की दावत है। यानी हज़रत ईसा ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं जहाँ भी रहूँ नेकी की दावत आम करता रहूँ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी बाबरकत बनाए। हम दोस्तों की महफिल में हैं, वहाँ भी नेकी की दावत आम करें। दुकान पर हैं, वहाँ भी नेकी की दावत आम करें। घर में हैं, वहाँ भी नेकी की दावत आम करें। गर्ज हम जहाँ कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो,
نیکی کی دعوت عام کرتا ہی رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلند رتبے صحابی رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبے میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنا وصی فرمایا۔ آپ نے ساری زندگی حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد تقریباً 10 سال 5 ماہ اور 21 دن تک مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المؤمنین رہے۔ آخر مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک کافر نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت پائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے۔ صلو علی الحبیب۔ پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔